हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीसीआई। हम प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.2 को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.3। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही होगी। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3। उससे पहले हम उसके कुछ बेसिक जो फार्मूलाज़ का हम एक्सरसाइज 8.3 के अंदर यूज़ करेंगे वो पढ़ लेंगे। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशंस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वी नो दैट कि कोई भी ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। सो अगर बी एंगल कितना हो, अगर एंगल बी कितना हो 90 डिग्री हो, तो बाकी दो एंगल्स यानी ए और सी का जो सम होगा वो भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे निकलेंगे, हम उन 90 में से उस एंगल को क्या करते हैं माइनस करते हैं। जैसे साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए कितना होता है इक्वल टू कॉस ए। रिवर्स होता है साइन कॉस का, टेन कॉट का एंड सेक होता है कॉसेक का। यानी साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए एंड कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा साइन ए। टेन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉट ए एंड कॉट 90 माइनस ए कितना हो जाएगा टेन ए। सेक 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉसेक ए एंड कॉसेक 90 माइनस ए कितना हो जाएगा सेक ए। ए की जो वैल्यू होगी वो 0 टू 90 डिग्री एंगल के हमेशा बीच में होती है। यानी जो हमने 6 रेशंस पढ़े थे, जो इंडेक्स पढ़ी थी, उसमें क्या कर रहे थे साइन कॉस, तो हमें रिलेशन किस किस के बीच में होगा साइन और कॉस के बीच में, टेन और कॉट के बीच में, सेक और कॉसेक के बीच में। सो लेट्स स्टार्ट। हम एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करना सीखेंगे। 8.3 स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ई वैल्यूड, फर्स्ट पार्ट है उसका साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन, वी नो दैट साइन ए को क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस ए। तो हम साइन ए की जगह साइन 18 की जगह क्या पुट कर देंगे हम कॉस 72 डिग्री, साइन 18 की जगह पुट करेंगे कॉस 90 माइनस ए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 अपॉन कॉस 72 डिग्री। यहाँ हमें क्या मिलेगा कॉस 90 माइनस 18 कितना हो जाएगा 19 माइनस 18 हो जाएगा हमारे पास 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। कॉस 72 डिग्री से कॉस 72 डिग्री कट हो जाएगा तो हमें आंसर क्या मिलेगा 1, जो कि क्या है इसका आंसर। हमने क्या किया, सबसे पहले हम जानते हैं कि साइन ए को क्या लिख सकते हैं हम कॉस 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो हमने साइन 18 को किस में चेंज कर दिया कॉस 19 माइनस 18 के अंदर चेंज कर दिया। जब इसको मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। कॉस 72 से 72 कट हो जाएगा और हमें आंसर क्या मिलेगा 1। हम चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका ही सेकेंड पार्ट है, ये भी एज इट इज़ क्वेश्चन है, यानी सेम मेथड यहाँ पे भी यूज़ होगा। वहाँ पे साइन कॉस का रिलेशन था, यहाँ पे कौन सा रिलेशन है टेन और कॉट का। सो वी नो दैट टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस ए। तो हम टेन 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री, दोनों को चेंज नहीं करना है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा दोनों को सेम करके फिर उनको काटेंगे तो अभी हमारा क्या निकलेगा आंसर निकलेगा। तो हमको दोनों को चेंज नहीं करना है, दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशंस को चेंज नहीं करना है, किसी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशंस को चेंज करना है। या तो टेन को कॉट में चेंज करो या फिर कॉट को टेन में चेंज करो। तो टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 26 अपॉन कॉट 64, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास कॉट
90 माइनस 26 कितना हो जाएगा, cot 64 अपॉन cot 64। दोनों क्या है, सेम है, इसलिए क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। हमने क्या किया, किसी एक रेशंस को हमें क्या करना है, चेंज करना है। या तो 10 को चेंज करो या फिर कॉट को चेंज करो, ताकि क्या हो सके, दोनों टिग्नोमेट्री रेशंस के जो एंगल क्या हो जाए, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों टिग्नोमेट्री रेशंस आपस में कट होके क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ही थर्ड पार्ट क्या है, cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री। वहाँ क्या थे, वहाँ डिवाइड में दिए हुए थे जो टिग्नोमेट्री रेशंस थे। यहाँ टिग्नोमेट्री रेशंस किस में दिए हुए हैं, माइनस में दिए हुए हैं। तो हमें ट्रिक तो वही यूज़ करनी है, फॉर्मूलाज वही यूज़ करने हैं। यहाँ पे कौन सा रिलेशन है, साइन और कॉस का रिलेशन है। सो वी नो दैट कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए। सो cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री क्या हो जाएगा, cos को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 48, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस साइन 42 डिग्री। साइन 90 माइनस 48 कितना हो जाएगा, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, जो कि आपस में सब्सट्रैक्ट होके कितना बन जाएगा, इसका आंसर 0, जो कि क्या है, हमारा आंसर है। इसमें भी हमने दोनों टिग्नोमेट्रिक रेशंस में से किसी एक टिग्नोमेट्री रेशंस को क्या किया है, चेंज किया है। अगर हम दोनों को करेंगे तो वो क्वेश्चन हमें वापस रिपीट मिल जाएगा, हमें आंसर नहीं मिलेगा, हमें क्या मिल जाएगा, वापस क्वेश्चन मिल जाएगा। इसलिए हमें किसी एक टिग्नोमेट्री रेशंस को चेंज करना है। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 4 क्या है, कॉसेक 31 डिग्री माइनस 59 डिग्री। सो वी नो दैट कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, अब कॉसेक और सेक का जो रिलेशन होता है वो हमें यहाँ यूज़ करना है। तो कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस ए, ठीक है। तो सो कॉसेक 31 माइनस सेक 59 डिग्री, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, सेक 90 माइनस 31 माइनस सेक 59 डिग्री। सेक 90 माइनस 31 कितना हो जाएगा, सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, जो क्या होगा, आपस में सब्सट्रैक्ट होके इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0, जो कि क्या है, हमारा आंसर है। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पार्ट्स को सॉल्व किया है, जो कि एक दूसरे से सिमिलर ही है। सिर्फ हमें कोई ट्रिक यूज़ नहीं करना है, बस हमने यहाँ किसका यूज़ किया है, फॉर्मूलाज रखे हैं और डायरेक्ट आंसर निकाला है। उसके अलावा इन क्वेश्चंस में और कुछ भी नहीं है। बस याद रखने की ज़रूरत हमें क्या है, किसी भी एक टिग्नोमेट्री रेशंस को चेंज करना है, दोनों को नहीं। अगर हमने दोनों को किया तो हम क्या हो जाएगा, हमें वापस क्वेश्चन ही रिपीट में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ये कौन से क्वेश्चन है जो हमें क्या करना है, प्रूव करना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, शो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। यानी इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्वल टू 1 आना चाहिए। हम यहाँ क्या करेंगे, LHS लेके लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और उससे कौन सी साइड निकालेंगे, राइट हैंड साइड। यानी आंसर हमारा क्या आना चाहिए, उससे 1 आना चाहिए। तो वी नो दैट tan ए को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस ए, cot 90 माइनस ए। तो हम यहाँ चेंज कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, क्या थी लेफ्ट हैंड साइड, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री।
इज इक्वल्स टू tan 48 tan 23 डिग्री। इसको कैसे लिखेंगे, tan 42 को लिखेंगे। अभी हम इनमें से किन्हीं दो को चेंज करेंगे, चारों को आपस में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो हमारी राइट हैंड साइड है वहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशंस नहीं है, यानी क्या हो रहा है, सब ट्रिग्नोमेट्री रेशंस आपस में कट रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इन चारों में से किन्हीं दो ट्रिग्नोमेट्री रेशंस को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 42, tan 67 को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 67, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री। cot 90 माइनस 42 कितना हो जाएगा, cot 48 डिग्री। और cot 90 माइनस 67 कितना हो जाएगा, cot 23 डिग्री। एंड अभी हम जानते हैं, वी नो दैट tan A को हम क्या लिख सकते हैं, cot A को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan A। cot A की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan A। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमारे पास क्या था, tan 48 tan 23, tan 48 tan 23, और यहाँ क्या है, cot 48। cot 48 को क्या लिखेंगे हम, 1/tan 48, 1/tan 48 इंटू cot 23 की जगह क्या आ जाएगा, 1/tan 23। ये tan 48 से tan 48 गया, tan 23 से tan 23 गया, तो हमारे यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 1, जो क्या है इक्वल टू RHS, जो हमारी क्या है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड। क्या क्वेश्चन है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। हम क्या लेंगे, इसकी LHS लेंगे। LHS क्या है यहाँ पे, cos 38 cos 52 sin 38 माइनस sin 38 sin 52 डिग्री। सिंस हम जानते हैं कि cos A को हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस A। सो हम यहाँ क्या करेंगे, cos की जगह cos 38 की जगह क्या लिखेंगे, sin 90 माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा, 90 माइनस 38 कितना हो जाएगा, sin 52 डिग्री, और 90 माइनस 52 कितना हो जाएगा, sin 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। हम sin 52 sin 38 को कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे इसको sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। हम देखेंगे कि दोनों टर्म्स क्या हो गई, एग्जैक्ट सेम हो गई है। अगर इन दोनों को एग्जैक्ट टर्म्स को हम क्या करते हैं, अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0, जो क्या था, हमारा राइट हैंड साइड था। हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन था उसको क्या करेंगे, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। यानी या तो इसको पूरे को कॉस के अंदर कन्वर्ट करेंगे या इस पूरे को साइन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। यहाँ हमने किसके अंदर कन्वर्ट किया है, इसको साइन के अंदर कन्वर्ट किया है। यानी जो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस ए, वही अप्लाई करके यहाँ पे इस पूरी टर्म को हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर लिया, साइन के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, दोनों टर्म्स एग्जैक्ट इक्वल हो जाएगी, जिससे इसका कट होके क्या बन जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड के दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18
वेयर 2a इज़ एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें यहाँ किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें यहाँ पे एंगल a की वैल्यू निकालनी है। सो गिवन क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन कैसे होगा, गिवन हमारे पास क्या है, tan 2a इज इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18। सिंस हमारे पास tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan a इज इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस a। तो हम tan 2a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan 2a की जगह लिखेंगे कॉट 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18। तो कॉट से कॉट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। हमारे पास क्या आएगा, 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18। क्या हो जाएगा, 90 प्लस माइनस का जो 18 था वो इधर आके क्या कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जब हम इक्वल की दोनों साइड्स के पार्ट्स को क्या करते हैं, टर्म्स को चेंज करते हैं, तो उनके साइन क्या हो जाते हैं, हमेशा चेंज हो जाते हैं। तो बीच में इक्वल है तो माइनस का 18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा a, और माइनस का जो 2a था वो उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस 2a। 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 108 इज इक्वल्स टू 3a। 108 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये कितने टाइम्स कट हो जाएगा, 36 टाइम क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो एंगल a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 डिग्री। वापस इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, क्रॉस चेक करते हैं क्या था। इफ़ tan 2a इज इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इतना वेयर 2a इज एक्यूट एंगल क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। एग्जैक्ट हमें निकालना क्या है, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ a निकालनी है। तो हमने क्या था, गिवन दैट जो था वो टर्म लिखी, हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला है वो यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। कौन सा फॉर्मूला, tan a इज इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस a। तो कॉट से कॉट क्या हो जाएगा, tan a को हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, कॉट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जिससे क्या होगा, कॉट से कॉट कट हो जाएगा और 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18। जब हम दोनों साइड्स को क्या करेंगे, मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एंगल a आ जाएगा। एंगल a कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ़ tan a इज इक्वल्स टू cot b देन प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमें क्या दिए हुए है, हमें एक गिवन इक्वेशन दी हुई है। गिवन क्या है हमारे पास, tan a इज इक्वल्स टू tan a इज इक्वल्स टू cot b। हमारे पास ये गिवन है। सिंस वी नो दैट हमारे पास क्या होता है, tan a इज इक्वल्स टू होता है cot 90 माइनस a। तो वही चीज़ हम यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे। tan a की जगह हम क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस a इज इक्वल्स टू cot b। कॉट से कॉट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। हमारे पास क्या आएगा, 90 माइनस a इज इक्वल्स टू b। तो 90 जब a उधर साइड जाएगा तो यहाँ माइनस का साइन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी। इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जो क्या था, हमें ये इक्वेशन क्या थी, जो हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो ये क्या हो जाएगी, हैंस प्रूव। हमने क्या किया, जो गिवन इक्वेशन थी वो क्या की, लिखी और राइट की हमने, और tan a को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, कॉट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। tan को कॉट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला ही लगाना पड़ेगा। तो tan a को हमने किसके अंदर कन्वर्ट किया, cot 90 माइनस a। cot 90 माइनस a tan a की जगह क्या कर देंगे, पुट कर देंगे।
तो कॉट से कॉट कट जाएगा और जो मैथमेटिकल प्रोग्राम को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, a + b = 90 डिग्री। क्लियर। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये भी क्वेश्चन जो है वो किस टाइप का है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है उसी टाइप का है। If sec 4a = cosec a - 20 degree where 4a is an acute angle, find the value of a। हमें क्या निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। जो हमारे सबसे पहले हम वही चीज़ करेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, वो क्या करते हैं, एक बार लिख देते हैं। sec 4a = cosec a - 20 डिग्री, a - 20 डिग्री। अब हमें देखना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी। ए की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो टिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं उनको हटाना पड़ेगा। टिग्नोमेट्रिक टर्म्स को कैसे हटाएंगे, यहाँ पे तो सेक दिया हुआ है और एक साइड क्या दिया हुआ है, कॉसेक दिया हुआ है, तो ये तो हटेगी नहीं। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला ही यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि क्या कर सके, या तो सेक को कॉसेक में चेंज कर सके या फिर कॉसेक को सेक के अंदर चेंज कर सके। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंस सेक ए क्या होता है, कॉसेक 90 - a, सो हम यही टर्म यही फॉर्मूला जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सेक 4a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 - 4a = cosec a - 20। कॉसेक से कॉसेक क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 90 - 4a = a - 20। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 90 + 20 = a + 4a। 90 + 20 कितना हो जाएगा, 110, एंड a + 4a कितना हो जाएगा, 5a। जब हम क्या करेंगे, 5 को क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई में है, जब इक्वेशन से उस चेंज करेंगे तो हम ये किसके अंदर आ जाएगा, डिवाइड के अंदर आ जाएगा। तो a = 110/2, ये कितना आ जाएगा, 5, सॉरी 2 नहीं 5। जब 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, 22 डिग्री। सो एंगल ए = कितना आ गया, 22 डिग्री। क्वेश्चन को क्रॉस चेक करते हैं वापस। हमारा क्वेश्चन क्या था, गिवन इक्वेशन थी हमारे पास sec 4a = cosec a - 20। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, a की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने क्या किया, सेक को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, कॉसेक के अंदर कन्वर्ट करना है हमें। कॉस इसका सिर्फ एक तरीका है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला, यानी जो भी एंगल हो, टिग्नोमेट्री रेशंस आपस में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, उस एंगल को 90 में से माइनस कर देते हैं। तो सेक किसके अंदर चेंज हो जाएगा, कॉसेक के अंदर, जिससे क्या हो जाएगा, कॉसेक और कॉसेक कट हो जाएगा और हमें जो मैथमेटिकल टर्म मिलेगी उसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर angles of a triangle ABC, then show that sin B + C/2 = cos A/2। सॉल्यूशन, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, यानी हमें क्या दिया है, गिवन क्या क्या है हमारे पास कि ABC जो है एक ट्रायंगल, हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है AB एंड C दिया हुआ है। देन शो दैट sin B + C/2 = cos A/2। हमें एक चीज़ मालूम है हमको, वी नो दैट
कि जो ट्रायंगल होते हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो हम एंगल बी प्लस सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस ए। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए को हमने क्या किया, इक्वेशन जो इक्वल था उसके लेफ्ट हैंड साइड में हमने इसको भेज दिया। तो बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 180 माइनस ए। इसको दे दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या थी, सॉरी, हम यहाँ लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, साइन बी प्लस सी अपॉन 2। यूजिंग, हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करें, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। हम बी प्लस सी की जगह क्या पुट कर देंगे, हम बी प्लस सी की जगह पुट करेंगे यहाँ पे 180 माइनस ए अपॉन 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, साइन, इसको 2 को जो है दोनों की तरफ डिवाइड कर देंगे, यानी 180 अपॉन 2 माइनस ए बाई 2। जब इसको सॉल्व करते तो हमारे पास क्या आता है, साइन 180 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए बाई 2। वी नो दैट सिंस कॉस ए कितना होता है, कॉस ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम, साइन 90 माइनस ए। तो हम जो साइन 90 माइनस ए है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन 2, जो क्या है इसकी राइट हैंड साइड है। यानी दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड से हमने क्या निकाल दी, उसकी राइट हैंड साइड निकाल दी। यानी ये क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, हैंस प्रूव कर दिया। हमने कैसे स्टार्ट करेंगे, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और उसके 3 एंगल्स दिए हुए, एंगल ए बी एंड सी। हम जानते हैं कि वी नो दैट एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। हम हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कौन कौन सी टर्म्स दी हुई है, बी प्लस सी दी हुई है। तो हमने जो इस इक्वेशन से बी प्लस सी निकाल दिया, बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 180 माइनस ए। और इसको कौन सी इक्वेशन दे दी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी। जब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन बी प्लस सी अपॉन 2। जब हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करेंगे तो बी प्लस सी की जगह क्या ये लिख देंगे हम, 180 माइनस ए अपॉन 2 हो जाएगा। 2 को क्या करेंगे हम, 180 के नीचे भी डिवाइड करेंगे और ए के नीचे भी डिवाइड करेंगे। जब 180 के नीचे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 90 माइनस ए बाई 2। वी नो दैट साइन 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है, कॉस ए के इक्वल होता है। तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। साइन को, साइन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, कॉस ए बाई 2, जो क्या है हमारी राइट हैंड साइड है। क्लियर। अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.3 के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशन ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। हमें जो एंगल्स दिए हुए हैं वो किस में दिए हुए हैं, साइन और कॉस के जो एंगल है वो किससे बड़े हैं, 0 to 45 से क्या है, बड़े हैं, बिगर है। तो हमें इसको किसके अंदर, एंगल्स को किसके अंदर, एक किस रेशियो के अंदर चेंज करना है, 0 to 45 के बीच में उसको एंगल्स को कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, गिवन क्या है हमारे पास, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। सिंस साइन ए को कैसे लिख सकते हैं, साइन ए कन्वर्ट होता है कॉस 90 माइनस ए के अंदर कन्वर्ट होता है, और कॉस ए किसके अंदर कन्वर्ट होता है, कॉस ए कन्वर्ट होता है साइन 90 माइनस ए के अंदर कन्वर्ट होता है। तो हम साइन 67 को कैसे लिख सकते हैं, साइन 67 हो जाएगा कॉस
90 माइनस 67 डिग्री प्लस कॉस 75 किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, साइन 90 माइनस 75 डिग्री। कॉस 90 माइनस 67 कितना हो जाएगा, कॉस 23 डिग्री, और साइन 90 माइनस 75 कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। जो हमारे एंगल्स आ गए वो किसके बीच में, बिटवीन 0 to 45 डिग्री। सो कॉस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। इस तरीके से हम बिगर एंगल्स को किसके अंदर चेंज कर सकते हैं, स्मॉलर एंगल्स के बीच में, और स्मॉलर एंगल्स को किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, बिगर एंगल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हमारी एक्सरसाइज 8.3 जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है और हमने इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। सारे क्वेश्चंस में एक ही फॉर्मूलेज अप्लाई हो रहे हैं, कौन से, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले। हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के समय ध्यान रखने की ज़रूरत ये होती है कि हमने किसी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशंस के अंदर पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशंस को कन्वर्ट नहीं करना है, किसी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशन को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। उसी तरीके से क्या होगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो हम वहीं क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाएगा, हम अटक जाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।